हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल दया सोनी। इस वीडियो में हम आपको आपकी इंग्लिश लिटरेचर 12th क्लास की जो प्रूडेंस नामक जो बुक है प्रेस्क्राइब्ड है उसका नॉन फिक्शन पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर डज कल्चर मैटर के बारे में आगे बढ़ाएंगे। और इसकी सेकंड वीडियो है। पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ और आगे यहाँ पर अब शुरुआत करते हैं। दिस प्रोस्पेक्ट सीम्स टू मी सो ऑफुल दैट आई वॉन्ट टू डू वॉट आई कैन अगेंस्ट इट विदाउट टू मच अटेम्प्ट एट फेयर माइंडेडनेस. It is impossible to be fair-mindedness when one has faith. Religious creeds have shown this, and I have so much faith in cultural stuff, and I believe it must mean something to other people, and anyhow want it left lying about. देखिए बच्चों, पहले जो वीडियो में हमने बताया था फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में, उसमें ये था कि जो कल्चर है ना, उसको जो संस्कृति जो हमें विरासत में हमारे पूर्वजों से मिली है उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो कि इस बात को नहीं मानते हैं, उनको ये सब पुराना लगता है और वो नए युग के अनुसार, साइंस के अनुसार जीना चाहते हैं। तो उनको लगता है कि इसको कल्चर को फॉलो करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ पर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर जो लेखक हैं इसके, वो चाहते हैं कि चाहे मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, मैं इस काम को अवश्य करके रहूँगा। तो उनका एक अंदर लगन है इस बात के लिए कि उनको संस्कृति को आगे बढ़ाना है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए समझते हैं। दिस प्रोस्पेक्ट सीम्स टू मी, ये जो प्रोस्पेक्ट है या ये संभावना है, जो बात है वो सीम्स टू मी, लेखक कहते हैं कि मुझे लगती है, ऑफुल लगती है, बड़ी अजीब लगती है। एंड आई वॉन्ट टू डू वॉट आई कैन अगेंस्ट इट, और जो मैं इसके खिलाफ कर सकता हूँ वो करना चाहता हूँ। कहने का मतलब कि कल्चर को मानना ही होगा, है ना। जिन लोगों की ये जो विचारधारा है जो ऊपर बताई है कि वो एग्री नहीं है इसके लिए, इसको उन्हें रोकना होगा और मैं जो भी कुछ कर सकता हूँ वो करने का प्रयास करूँगा विदाउट टू मच अटेम्प्ट। फिर वो ये भी कहते हैं कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं कर सकता एट फेयर माइंडेडनेस, कि मैं उनके प्रति, इस बात के प्रति अपना जो विचारधारा है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रख सकता, यानी अपने मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा अच्छी, यानी गुड कंडीशन में नहीं रख सकता। ये असंभव है। टू बी फेयर माइंडेडनेस होना असंभव है, क्योंकि व्हेन वन हैज़ फेथ, जब किसी को किसी चीज़ में विश्वास हो जाता है तो उसके विश्वास को हटाने के लिए और हमें अपने विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ सकता है। तो फेयर माइंडेडनेस नहीं रह सकते हर किसी के प्रति कि हम सबके प्रति प्यार से ही ट्रीट करें। तो ये बोलते हैं, रिलीजियस क्रीड्स हैव शोन इन दिस एंड आई हैव सो मच फेथ इन कल्चरल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक चीज़ों में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन लेखक कहते हैं कि मुझे कल्चरल स्टफ में ज़्यादा विश्वास है, यानी मुझे जो संस्कृति से संबंधित जो मैटर है, चाहे वो किसकी कोई पुरानी बुक्स हों जिनमें ज्ञान का भंडार है या फिर कोई मनोरंजन से संबंधित चीज़ें हों, चाहे कुछ भी हो, जो भी हमें हमारी कोई संगीत है, कोई नृत्य है, कुछ भी चीज़ जो हमें मिली है उसमें उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है। कल्चरल स्टफ दैट आई बिलीव इट मस्ट मीन समथिंग टू अदर पीपल, और ये मुझे विश्वास है कि इसका अन्य लोगों को भी इसके प्रति कुछ अर्थ मतलब होना चाहिए। एंड एनी हाउ वॉन्ट इट लेफ्ट लाइंग अबाउट, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से इसको ऐसे ही ना छोड़ दिया जाए, बल्कि आगे बढ़ाया जाए। फेथ मेक्स वन अनकाइंड, फेथ जो है सॉरी, थोड़ा सा बैटरी लो हो गई थी। तो फेथ मेक्स वन अनकाइंड, कोई भी जो विश्वास है वो किसी को अनकाइंड बना देता है। इससे लेखक कहना चाहते हैं कि
मुझे किसी बात में यदि विश्वास है तो मैं अपने विश्वास को पक्का करने के लिए किसी के प्रति अनकाइंड भी हो सकता हूँ। आई एम प्लीज्ड व्हेन कल्चर स्टोर्स अ नीट हिट। मुझे वो चीज़ खुश करती है जब संस्कृति अपने आप को आगे बढ़ाती है या अच्छा स्कोर रखती है, यानी हिट हो, नीट हिट यानी बहुत ही साफ शुद्ध तरीके से हम इसको आगे बढ़ाएं, तो ये बात मुझे खुशी प्रदान करती है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, सर रिचर्ड टेरी द अगेंस्ट ऑफ वेस्ट, यानी कि इसमें कोई लड़ाई झगड़ा या कोई इस तरीके का अपोजिशन अपोज हमें किसी को नहीं करना चाहिए। जितना प्यार से हो सके तो हमें उसको उसी स्थिति में आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि हुआ क्या था कि एक बार सर रिचर्ड टेरी जो थे, द ऑर्गेनिस्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल, वंस मेड रिमार्क विच गेव मी अनहोली जॉय स्पीकिंग टू सम young musicians at Blackpool. He told them that they could be either men or crooners when they grew up, but not both. देखिए, रिचर्ड टेरी ने एक बार रिमार्क दिया था। ये कौन थे रिचर्ड टेरी? द ऑर्गेनिस्ट ऑफ वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल। वेस्टमिनिस्टर कैथेड्रल यानी एक चर्च था, उसमें ये थे ऑर्गेनिस्ट, यानी ऑर्गन एक वाद्य यंत्र है, उसको बजाने वाले थे, यानी म्यूजिशियन आप इनको बोल सकते हैं। वंस मेड रिमार्क, इन्होंने एक बार बोला कि विच एक रिमार्क दिया था, विच गेव मी अनहोली जॉय, जिससे कि लेखक को ये अच्छा नहीं लगा। स्पीकिंग टू सम यंग म्यूजिक, इन्होंने ब्लैकपूल पर कुछ यंग म्यूजिशियंस थे, संगीतकार थे, उनसे कुछ बोला। उन्होंने बोला, ही टोल्ड देम, उनको कहा दैट दे कुड बी आइदर, वो तो या तो मैन हो सकते हैं या फिर क्रूनर्स हो सकते हैं। क्रूनर्स का मतलब है यहाँ पर बच्चों सिंगर हैं, तो या तो वो सिंगर ही बन सकते हैं या फिर इंसान ही बन सकते हैं। कहने का मतलब दोनों एक साथ नहीं बन सकते। उन्होंने ये रिमार्क बोल तो दिया बगैर सोचे समझे, तो ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा। स्टॉर्म इन अ कॉकटेल रिजल्टेड, तो इसका जो रिजल्ट निकला इस बात को बोलने का, वो एक काफ़ी विद्रोह इस बात का हुआ। एक स्टॉर्म यानी तूफान उसमें उठ गया। तूफान से मतलब है कि अपोजिशन में लोग आ गए इनके। द बैंड ऑफ एम जैक पैने एंड मिस्टर हेनरी हॉल फिज टू दिस डेप्थ टू देयर डेप्थ। अब ये जो बैंड यानी बैंड्स यानी जो पार्टियां होती हैं, एम जैक पैने की पार्टी और मिस्टर हेनरी हॉल ने इस बारे में बहुत गहराई से विचार किया। एंड द लेस प्रूडेंट मेंबर्स इन देम अकॉर्डेड इंटरव्यूज टू द प्रेस, और जो कम प्रूडेंट लोग थे, कम होशियार लोग थे, उन लोगों ने उसके इंटरव्यूज़, प्रेस को जो मीडिया होती है उसको इंटरव्यूज़ दिए। और वन क्रूनर सेड, एक क्रूनर ने तो कहा दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स कुड नॉक डाउन सर रिचर्ड एंड हिज फ्रेंड्स एनी डे, सो दे मस्ट बी मैन। तो एक ने क्या कहा कि हम कोई दिन ऐसा आएगा जिस दिन हम रिचर्ड टेरी जो हैं उनको, सर रिचर्ड टेरी को और उनके दोस्तों को डाउन मतलब नीचा दिखाएंगे और हम उनसे आगे बढ़ जाएंगे। अनादर क्रूनर सेड, दूसरे सिंगर ने कहा दैट ही एंड हिज फ्रेंड्स मेड मोर मनी देन सर रिचर्ड टेरी, और हम और हमारे दोस्त जो है उनके रिचर्ड टेरी से ज़्यादा और उनके दोस्तों से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। सो दे मस्ट बी म्यूजिशियंस, इसलिए उनको म्यूजिशियंस होना चाहिए। द प्रिटेंशियसनेस एंड कंसीट ऑफ, यानी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उनका अपोज किया। The pretentiousness of and conceit of these amusement mongers came out very strictly. अब क्या कि ये जो दिखावा और ये कंसीट यानी घमंड जो इस कंसीट ऑफ दीज अम्यूजमेंट मॉन्गर्स, जो मनोरंजन करने वाले लोग थे, उन्होंने इस दिखावे पर और इस घमंड पर बहुत ही मतलब विरोध किया, और दे केम आउट वेरी स्ट्रिक्टली, बहुत ही तेजी से वो बाहर निकल कर आए। दे अपीयर्ड टू बी लिविंग इन एन एटर्नल द डेंसेंट, ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही डेंसेंट होता है चाय पार्टी वगैरह में जो म्यूजिक वगैरह दिया जाता है, संगीत मनोरंजन किया जाता है, उसमें थे। विच
दे मिस्टुक फॉर द यूनिवर्स, जिन्होंने ये गलती से ये समझ लिया था कि वो एक बहुत बड़े मतलब ब्रह्मांड में बैठे हैं, यानी कि ब्रह्मांड में बैठे हैं का मतलब है कि जो जिस जगह वो थे उसी को ब्रह्मांड उन्होंने समझ लिया। एंड दे कुडंट, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं है, उन्हीं का संसार पूरा ब्रह्मांड है। एंड दे कुडंट बियर बीइंग टीज्ड, और वो जो चिढ़ाए जाने वाली जो मैटर था वो इसको बियर यानी सहन करना, सहन नहीं कर सके। फॉर माई ओन पार्ट, मैं अपनी तरफ से कहूँ, लेखक कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से कहूँ तो आई डोंट माइंड एन ओकेजन क्रून और अ ब्लास्ट इन पासिंग फॉर अ वल्जर ऑर्गन एंड सर रिचर्ड टेरीज स्पेशलिटी madrigals bore me. Nevertheless, the music represented by him and his peers in the real thing. It ought to be defended, and it has the right occasionally to attack. देखिए वो क्या कहते हैं कि आई डोंट माइंड एन ओकेजनल क्रून, जो ओकेजनल क्रून होते हैं यानी जो समय के अनुसार या अवसरवादी जो संगीतकार होते हैं उनको मैं पसंद नहीं करता। और अ ब्लास्ट ना पासिंग फॉर वल्जर ऑर्गन, और ना ही मैं जो वल्जर ऑर्गन जो ऑर्गन वादक हैं उनको, और ना ही सर रिचर्ड टेरी की खासियत को, स्पेशलिटी को, और मैड्रिगल्स जो साथी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे बोर करती हैं कभी कभी। नेवरदलेस द म्यूजिक रिप्रेजेंटेड बाय हिम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने जो म्यूजिक दिया था और उनके जो पीयर्स थे यानी जो आगे जो पूर्वज थे उन्होंने जो ये म्यूजिक किया था, इज़ द रियल थिंग, वो वास्तविक म्यूजिक है। फिर भी कभी कभी इनकी चीज़ें मुझे बोर करती हैं। सर एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर ये बोलते हैं, इट ऑट टू बी डिफेंडेड, इसको बचाए रखना चाहिए। ये बात सही है कि उन्होंने जो म्यूजिक दिया वो अच्छा है, उसको सुरक्षित रखना चाहिए, बचाना चाहिए। एंड इट हैज़ द राइट ओकेजनली टू अटैक, और ये सही बात भी है, यानी ये एक बहुत अच्छा अवसर भी है इस बात पर अटैक करने के लिए। As a rule, it is in retreat, for there is a hostility to cultural stuff today, which is disquieting. Of course, most people never have cared for the classics in music or elsewhere, but up to now they have been different or rebelled and good tempered and have not bothered to denounce. देखिए, एज अ रूल, एक नियम के रूप में, इट इज़ इन रिट्रीट, ये बदले में, फॉर दिस इज़ अ हॉस्टिलिटी टू कल्चर इज टुडे, आज जो कल्चरल स्टफ के बारे में जो गलती की जा रही है, विच इज़ डिसक्वाइटनिंग, वो चुप रहने वाली नहीं है, उसमें हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। निसंदेह मोस्ट पीपल, ज़्यादातर जो लोग हैं, नेवर हैव केयर्ड फॉर द क्लासिक, उन्होंने कभी भी क्लासिक्स का जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय चीज़ें, उसमें उनका कभी भी केयर नहीं की उन्होंने, इन म्यूजिक और एल्सवेयर, चाहे वो संगीत हो चाहे कोई और चीज़ हो। बट अप टू नाउ दे हैव बीन इनडिफरेंट और रिबेल्ड, लेकिन अब तक वो लोग इनडिफरेंट यानी उदासीन रहे हैं, आजकल उदासीन रहते हैं, और रिबेल्ड यानी जो अश्लील बातें हैं, एंड गुड टेम्पर्ड यानी जो अश्लील बातें हैं उनके प्रति वो अश्लील मतलब तरीके से, और उन चीज़ों का सम्मान करते हैं जो कि गलत है, मतलब इनका मतलब ये है। और जो अच्छी चीज़ थी उनके प्रति इंडिफरेंस यानी उदासीन रहे, एंड गुड टेम्पर्ड और अच्छे स्वभाव के साथ, एंड हैव नॉट बॉदर्ड टू डिनाउंस, और औरों को बताने में, इस चीज़ को डिनाउंस यानी अन्य लोगों तक इसको पहुंचाने में, जो सांस्कृतिक चीज़ें हैं, जो क्लासिक चीज़ें हैं, उनको औरों को बताने में वो फेल रहे हैं। उन्होंने कभी परेशानी मतलब इस बात की चिंता नहीं की, बॉदर नहीं हुए, इस बात से चिंता नहीं की कि हमें औरों तक भी ये बात पहुंचानी है जो हमारी संस्कृति से संबंधित चीज़ें हैं। नॉट माई सॉर्ट बिट टेम और साउंड्स लाइक द कैट बीइंग सिक मियाओ पूसी और कू, ही मस्ट हैव फेल्ट बैड टू पेंट द एप्पल्स ब्लू, ये है ब्लू।
अब नॉट माई सॉर्ट मतलब ये मेरे तरीके से नहीं है। बिट टेम यानी थोड़ा सा पालतू, या फिर साउंड्स लाइक जैसे बिल्ली बोलती है म्याऊं, पूसी कैट बोलती है, यानी ऐसा नहीं है कि हम जैसा चलता आ रहा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही करें। ही मस्ट हैव फेल्ट बैड टू पेंट द एप्पल्स ब्लू, यानी कि हम ये भी नहीं कह रहे कि उनको एप्पल्स को ब्लू प्रिंट करना चाहिए। कहने का मतलब जो बात जैसी है वैसी ना बोलकर कुछ एक्स्ट्रा करें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जितना है उतना तो हमें इन लोगों को औरों तक पहुंचाना चाहिए, जो हमारी संस्कृति से संबंधित बातें हैं। वर्ब दे आर टिपिकल, पेज टर्न कीजिए बच्चों। टिपिकल रिएक्शंस व्हेन कन्फ्रंटेड विद रेसाइन और स्ट्रेविंस्की और सीजेन सॉरी, ये क्या है, टिपिकल रिएक्शंस थे जब उन्होंने कन्फ्रंट किया यानी सामना किया, ये जो रेसाइन और स्ट्रेविंस्की और सीजेन थे इन लोगों का। तो कहने का मतलब ये भी बहुत बड़े कलाकार उस टाइम रहे होंगे पास्ट में, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, विरोध किया और रिएक्शन दिया, मतलब विरोध से मतलब रिएक्शन दिया। आज बच्चों इस वीडियो में हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे और नेक्स्ट में यहाँ से देयर वॉज नो टू डू जस्ट से लेंगे। तो देखिए आपको समझ में आया हो तो आप औरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें और थोड़ा समझ सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।